मुबारकबाद आपको इस फिल्म के लिए। बहुत शुक्रिया। में शहादत की एक अलग कहानी बताती है, अगर आप ट्रेलर भी देखेंगे तो गेट आपसे जानना चाहूँगा क्या एक्सपेक्टेशन है, और ये एक ऐसा इतिहास है जो बहुत से लोगों को पता नहीं। सिखों के बीच में जंग हुई और शहादत, क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छी बात आपने शुरू कर दी है, हमें बात को बढ़ा के जहाँ तक लेके जाना था आपने वहीं से पकड़ लिया, क्योंकि हमारे घरों में बहुत सी किताबें ऐसी हैं जो सालों से खुली ही नहीं, कभी उन पे धूल पड़ गई, वो खराब हो गई, लेकिन कभी खोला नहीं गया। खोल के देखा जाता तो उसमें बहुत कुछ ऐसा पड़ा है जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वो इतिहास पंजाब से हो, मराठवाड़ा से हो, राजपूताना से हो, कहीं से भी हो, वो द्राविड़ इतिहास हो, लेकिन है वो देश का इतिहास। इस देश के इतिहास को आज तक सामने लाना शायद कभी किसी ने ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन आज वक्त आ गया कि सिनेमा से अच्छा मीडियम कोई नहीं अपनी बात कहने का। तो पंजाबी इंडस्ट्री अभी 20 साल पहले हमने शुरू की थी, मनमोहन जी ने पहली पिक्चर बनाई थी जी आया नू। उसके बाद हमने सोचा नहीं था कि एक सदी का सफ़र, एक सेंचुरी का सफ़र हम 20 साल में पूरा कर लेंगे। आज आप हमारे सारे मीडिया वाले दोस्त हमारे साथ ये पिक्चर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आज कोई भी इंडस्ट्री कल पैदा होके आज यहाँ तक कैसे पहुँच सकती है, ये अपने आप में हैरानी की बात है। सिख इतिहास के वो पन्ने जिनको कभी बताया नहीं गया, ये नहीं कि इंटेंशनली बताया नहीं गया, कोई मीडियम ही नहीं था। और जैसे इस पिक्चर में बात की गई है, तरसेम जी हमारी पिक्चर के हीरो भी हैं और प्रोड्यूसर भी हमारी पिक्चर के। सबसे बड़ी बात, इस पिक्चर में 3 गाने हैं। एक तो सुल्तान बाहू साहब का कलाम है, उसके अलावा जो 2 गाने हैं वो इन्होंने खुद लिखे हैं। ही इज़ ए ग्रेट लिरिसिस्ट ऑल्सो। तो ये आपको बताएंगे 12 बजे का इतिहास। अक्सर आपने ये बात सुनी, सरदार जी 12 बज गए, तो इसको टीज करने के हिसाब से कहा जाता है जब भी कहा जाता है, लेकिन जब 12 बजे का आप इतिहास सुनोगे तो आपको फख्र होगा कि यार ऐसे 12 बजते थे। तो वो चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। जब ये बात उस समय की है जब नादिर शाह 1739 में इन्वेड करता है इंडिया में। मोहम्मद शाह रंगीला की हुकूमत है दिल्ली में। एक दिन में 90 करोड़, उस ज़माने में 90 करोड़ की संपत्ति लूट के 20-25 हज़ार से ज़्यादा बेटियों को बंदी बना के गजनी के बाजार में बेचने के लिए साथ लेके जा रहा है। तो लाहौर जब क्रॉस कर रहा है तो जंगलों में रहने वाले, गुरीला स्टाइल में रहने वाले कुछ बचे, चंद बचे सिख जो अपने इस मैस्केर से, कत्लेआम से जो बच गए थे। वैसे तो ये अनाउंस कर दिया गया था कि इनको ख़त्म कर दिया गया है, फिर भी जो बचे थे जकरिया खान के जुल्म से, वो उसको वापस अटैक करते हैं नादिर शाह पे। और संपत्ति उनका उद्देश्य नहीं था। बच्चियां जो हमारी थीं जिनको वो बंदी बना के गजनी के बाजार में बेचना चाहता था, उनको कैसे वो छुड़वाते थे, ये उसकी तर्जमानी करती कहानी है कि वहाँ के लोगों पे इन सब चीज़ों का कैसे असर था। और जैसे मैंने बताया कि तरसेम जी ने अपनी पिछली 4, 5, 10 पिक्चरों में जितना कमाया होगा वो शायद इसी पिक्चर पे लगा दिया, क्योंकि जज्बा है एक कि कुछ दिखाना है लोगों को। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये शरण भाई, आप इनको अभी देख लीजिए, पिक्चर के पहले भी और पिक्चर के बाद भी देखेंगे। ये पिक्चर के राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और सीधा साधारण जीवन जीने वाले लोग भी अंदर से कितने भरे पड़े होते हैं टैलेंट के साथ। सिमी चाहल जी हमारी पिक्चर की हीरोइन है, इनका जितना भी पोर्शन है वो बाकमाल है। बनी जी, बनिंदर बनी, जो 5 लोग आप पोस्टर में देख रहे हैं, मिडल में ये खड़े हैं, इनके लेफ्ट में मैं खड़ा हूँ शायद, मैं लेफ्ट में खड़ा हूँ, राइट में करमजीत अनमोल हैं, ये बाहर शूटिंग पे हैं, ये आए नहीं हैं। ये बनिंदर जी हमारे साथ खड़े हैं और वो शूटिंग पे हैं। हनी मट्टू जी वो भी नहीं आ पाए। तो ये 5 लोग हैं जो सारी दास्तान कहेंगे इस पिक्चर में आपको। शरण जी राइटर डायरेक्टर, उनके बाद जिनको देख के हमने भी स्कूल छोड़ दिए थे कि हमें भी एक्टर ही बनना है, अवतार गिल साहब हमारी इंडस्ट्री के सबसे पुराने, क्योंकि हमने नुक्कड़ ने हमारा दिमाग ख़राब किया था कि हमने भी एक्टर बनना है। नहीं, सारी खुशी की बात नहीं, आपने बर्बाद किया है हमें। तो सर आपका इस पिक्चर में होना हमारे लिए एक तरह का आशीर्वाद है। राहुल देव साहब ने बहुत अच्छा इसमें नादिर शाह का कैरेक्टर राहुल देव साहब ने किया है। और
इनके भाई भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं हमारी पिक्चर के, पाजी मनप्रीत सिंह जौल साहब। ये इन लोगों का एक बहुत बड़ा एफर्ट है, उद्यम है। सानी साहब हमारे बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं पंजाब के, हिंदी पंजाबी इंग्लिश सारी पिक्चरें ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारे डीओपी साहब भी यहाँ खड़े थे, मैं चाहता हूँ कि वो ज़रूर एक बार चेहरा दिखाएं। वो भी बहुत साधारण दिखने वाले मासूम से जेपी साहब अगर हैं तो आप आ जाइए। ये सर, ये कितने सर सादे लोग हैं, लेकिन ये इनका काम सारा भी आप देखेंगे हमारे साथ तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं आज ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ कि आपने, क्योंकि आप हमारे वो संदेश वाहक हैं, आप जो संदेश चाहें वो दुनिया को दे सकते हैं। आप सारा मीडिया मुंबई का हमें आज कवर करने आए हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और ये आपका जो सहयोग है पंजाबी सिनेमा हमेशा याद रखेगा। वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव यू गाइज हियर और वी आर एक्चुअली सो थैंकफुल टू यू ऑल। और मैं अब चाहूँगा जी कि अभी, क्योंकि थोड़ी देर में मैं सोच रहा था बात करते करते शायद कपिल भाई भी आ जाएं, कपिल शर्मा, वो अभी ही कैन रीच एनी टाइम। तो राज बब्बर साहब, नादिरा बब्बर जी, वो भी किसी टाइम भी पहुंच सकते हैं। तो तब तक हम आपके जो सवाल हैं वो ले लेते हैं, अगर कोई है सवाल। जी मैम। जी आप क्या कहना चाहिए? एक मैडम का एक सवाल ले लें। नमस्ते, सत श्री अकाल। इट वाज लाइक ए ड्रीम टू अस। मस्ताने, ये जो मूवी है ये सिर्फ एक मूवी नहीं थी हमारे लिए, ये एक ड्रीम था जो हमने 3-4 साल, 4.5 साल पहले लिया। इसका सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट मैं देना चाहूँगा वो शरण ही है। शरण हमारे डायरेक्टर, राइटर, लाइक माइंड लोग अक्सर मिल जाते हैं और उनसे एक अटैचमेंट होती है, एक बॉन्ड बनता है। वो शरण के साथ हुआ 2017 में। 2017 में फर्स्ट टाइम ये स्टोरी पहली बार डिस्कस हुई और आज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज हम यहाँ पर खड़े हैं। ये एक ड्रीम से कम नहीं है हमारे लिए। और मस्ताने जब स्टार्ट की थी उसी वक्त ये सोचा था कि ये हिंदी में और मल्टी लैंग्वेज में लेकर जाएंगे अगर उस भगवान ने चाहा। तो ये ऐसा नहीं है कि मूवी बन गई, पंजाबी में ठीक हो गया, देन हिंदी में सोचा, पहले ही था। ये विज़न शरण का था, मेरा भाई मनप्रीत, सानी साहब, सारी टीम का था। और आज मैं शॉर्ट ऑफ वर्ड्स हूँ बेसिकली। यहाँ पर आज तक 7-8 पिक्चरें की पंजाबी की, कभी ये फील नहीं आया कि मैं आज फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहा हूँ। आज ऐसा लगा, वो इसी की वजह से है शायद। जितने साल इस प्रोजेक्ट को दिए, जितना काम इसमें किया, मैं गाड़ी में मेरे भाई बनी को बता रहा था कि ऐसा कभी नहीं लगा जितनी अब तक की ज़िंदगी का जितना तजुर्बा या जितना किसी इम्तिहान से पहले कोई प्रेशर रहा होगा, जितनी एक्साइटमेंट रही होगी, वो इस मूवी में सारी एक साथ, जितना वजन उसका है वो आज उतना वजन एक लगा, उतनी एक्साइटमेंट लगी, फील हुई। सो वी आर ब्लेस्ड दैट भगवान ने हमें मस्ताने मूवी दी, जो हम सब खुद रल मिलकर इसे कंप्लीट कर सके, इसे बना सके और हम सब इसका पार्ट। ये हमारे हेलो सर, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सो उस टाइम की ये कहानी है। 12 सरदारों के 12 कब बजते थे, क्या होता था, वही अवेयरनेस है। बिकॉज पगड़ी को सभी सिखों की बात करता हूँ, एक बड़ी मशहूर कहावत है कि जिस चीज़ की कमी पड़ती है सिख उसका लंगर चालू करते हैं। जी बिल्कुल सर। और सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ मस्ताने की पूरी टीम को। बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई है। और जैसे आपने कहा कि टैक्स फ्री होनी चाहिए, नहीं, मुझे लगता है कि हर तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए, चाहे हम कलाकार मिलकर इस चीज़ को सपोर्ट करें, सिनेमा कहीं पे भी हो। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं अपनी बात करूं पर्सनली, मुझे ये लगता है कि हमने हिस्ट्री जितनी भी पढ़ी है, जितनी स्कूल में या कॉलेज में, लेकिन जब ये माध्यम ऐसा है, अगर आप बच्चों को अगर ऐसी फिल्में अगर दिखा पाएँ, अगर आप, जो कि होना भी चाहिए, जैसे 4 साहिबजादे आई थी, तो हमारे बच्चे जो स्पेशली बहुत सारी पंजाबी फैमिलीज़ हैं जो मुंबई में रहती हैं, बच्चों ने शायद पहली बार जाके देखा
उनको छोटे साहिबजादों की शहादत के बारे में पता चला, तो मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में इनको तो बहुत ही सपोर्ट मिलना चाहिए और बिल्कुल टैक्स फ्री भी होनी चाहिए और बड़ी खूबसूरत फिल्म है और हम सब भी इसीलिए आए हैं ताकि इस फिल्म को और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सब सपोर्ट कर सकें और बाकी आप लोगों के हाथ में है। सर आपसे जानना चाहूँगा कपिल शर्मा जी शख्सियत यहाँ मौजूद हो और आपकी फिल्म को आपको सुनकर कितनी हौसला अफजाई होती है, कितनी हिम्मत बढ़ जाती है कि बहुत ज़्यादा ये ऐसे है कि एक छोटा भाई खड़ा बोल रहा हो यार अभी बताता हूँ बड़ा भाई आएगा, ये ऐसा है अभी बताता हूँ बड़ा भाई आएगा, ये ऐसा है। कुकी पाजी वो ये हमारे मेंटर हैं, हमारे बड़े भाई हैं, कपिल पाजी हमारे बड़े भाई हैं, ये जहाँ पर आए यही हमारे लिए एक ये देख लीजिए भी हम ये हमारी कामयाबी है, हम जैसे लोग इनके साथ खड़े हैं। कपिल सर क्या कहना चाहेंगे इस इज्जत अफजाई के लिए और कैरियर चित्रा के बाद दूसरी मुलाकात है जहाँ तक मैं देख रहा हूँ आपको, जब भी कोई फिल्म बम्बई में आ जाती है, मुंबई में आ जाती है और प्रमोशन का कुछ मसला होता है, मैं देखता हूँ बिल्कुल सर, क्योंकि यहीं से तो हमने सीखा है। ये मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, गुरु हैं और हमेशा ही मैं एक्चुअली बाहर था, 2 महीने बाद आज ही आया हूँ वापस और मतलब जेट लैग में हूँ, अभी समझ नहीं आ रहा कुछ। तो मैं जैसे पाजी का फ़ोन आया मैं कहा पाजी मैं आ रहा हूँ, मैं थोड़ा लेट हो गया और उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और बस आप इस फिल्म को इसके बारे में आप देखें भी और इसके बारे में अच्छा लिखें और लोगों तक पहुँचाएँ ताकि अच्छा सिनेमा जो है ये लोगों तक पहुँचे। हमारा इनके साथ एग्रीमेंट हो गया, बोले जो अच्छी पिक्चर बनाओगे मैं प्रमोट करूँगा। ऐसे ही है कि आज हिस्टोरिकल डे है, वो चंद्रयान 4 पे पहुंचा है और मस्ताने लेके हम सब आपके पास आएंगे और आज चंद्रयान चांद पे पहुंचा और आज पंजाबी सिनेमा को 4 चांद लगने जा अभी एक आध मिनट और लगेगा, मुझे लगता है राज बब्बर साहब भी आ रहे हैं तो उनसे भी एक बार बात हो जाएगी क्योंकि उनका भी पंजाबी सिनेमा के साथ रिश्ता भी रहा है और इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी रहा है। तो एक ऐड आती थी ना जो हम लोग बचपन में टीवी पे बहुत देखते थे कि बस नाम ही काफ़ी है, तो राज बब्बर साहब नाम ही काफ़ी है। तो सत श्री अकाल भाजी। गुरप्रीत जी, एक्चुअली मुझे ये कहते हुए फ़ख्र हो रहा है कि मेरे ज़िंदगी का सिनेमा की जो मेरी जर्नी है, सिनेमा की यात्रा जो है वो पंजाबी फिल्म से शुरू हुई है। लोग कहते हैं कि रीजनल फिल्मों से क्या बहुत समय लगता है, लेकिन मेरी पहली फिल्म जिसकी मैंने शूटिंग की वो चंद परदेसी थी। तो मेरे लिए ये कोई पंजाबी या हिंदी नहीं बल्कि मेरी माँ बोली की फिल्म है और मुझे इसका टाइटल मस्ताने, मेरे ख्याल से पंजाबी में अगर किसी फिल्म का नाम मस्ताने रख दो तो पूरी उसका जो करैक्टराइजेशन है, जो पंजाबियत है वो इस मस्ताने में नज़र आती है। क्योंकि ये मस्ताने वो मस्ताने हैं जिन्होंने गुरुओं के नाम पर, कौम के नाम पर, जिन्होंने इस मुल्क के नाम पर अपनी गर्दनों को न्यौछावर किया है। तो ऐसे मस्तानों की कहानी जब सामने आए, इन्होंने कभी धर्म नहीं देखा, मजहब नहीं देखा, इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये किस धर्म का आदमी है। यही एक ऐसा एक इतिहास है, एक ऐसा धर्म है हमारा, या मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इतिहास अगर कोई है तो पंजाब के उस तरफ का है जहाँ खैबर, और खैबर में जिस तरह से खैबर से लोग आते थे और हमारे देश से कोने कोने से लड़कियाँ उठा कर ले जाते थे और उसमें ना हिंदू या मुसलमान, सिख या ईसाई की बात नहीं थी। वो इस ज़मीन की हमारी बच्चियाँ थीं। हमारे उस ज़माने में अगर किसी ने इसकी लड़ाई लड़ी और उनको वापस लेके आया तो ये कहा जाता था अगर एक सिख होगा तो कोई भी लड़की इस ज़मीन से बाहर नहीं जा सकती, इस धरती से बाहर नहीं जा सकती। तो ये उन मस्तानों की कहानी है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे दोस्त इस फिल्म के अंदर जो बहुत अहम भूमिका में भी हैं और वह हर तरह से, और भाई इन साथियों के बारे में क्या कहूँ। और यहाँ आप जो देख रहे हैं ये जो एक ऐसी शख्सियत है कि जहाँ पंजाब और पंजाबियत आएगी तो कपिल शर्मा कहीं दूर नजर नहीं आएगा। एंड गॉड ब्लेस यू एंड वी ऑल आर फीलिंग प्राउड टू वॉच दिस फिल्म। और अब जाएंगे अंदर तो उसके बाद में एहसास आपको भी होगा कि वाकई ये मस्ताने हैं, जहाँ भी जाते हैं अपना रंग बिखेरते हैं। आइए इस रंग को देखने का भी जरूर करें। थैंक यू सो मच जी। और लास्ट में एक बात बता दूं, शायद
मैं गया था कपिल भाई को लेने, तरसेम जी ने बता दी होगी, ये पहली पंजाबी पिक्चर है जो 5 लैंग्वेज Small part to play, but I think that's more than enough. And it doesn't talk about a woman or a man. It's about warriors basically. So Sikh warriors. आजा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं अब राज जी से दरख्वास्त करूंगा जी कि हिंदी सिनेमा के साथ साथ इन्होंने एक बहुत बड़ी बात है कि पंजाबी हिंदी सिनेमा का सबसे पहला रिलेशन भी इन्होंने बनाया था। जैसे वारिस जैसी पिक्चर है, हिंदी में है लेकिन पंजाबी बैकड्रॉप पे, आपको लगता है पंजाबी पिक्चर आप हिंदी में देख रहे हो, तो ये इन्होंने बहुत एक नेड़ता बनाई थी दोनों हमारे जो सिनेमा है पंजाबी का और हिंदी का। तो ये हमारी पंजाब की शान है। तो मैं चाहूँगा कि राज साहब हमें दुआ दें। रिलीज़ हो रही है, मुझे इस बात की भी खुशी है कि पंजाबी पिक्चर आप मराठी में देख रहे हैं, कितना मज़ा आएगा। आप तेलुगु में देख रहे हैं, तमिल में देख रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। हिंदी में देख रहे हैं, तो ये एक जो घनिष्ठता जो बनती जा रही है, जो पूरे देश का सिनेमा एक होता जा रहा है, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बहुत शुक्रिया आप सबका। और आइए पिक्चर देखते हैं जी। हाँ, एक बार एक फोटो बस कर लेते हैं। जी जी जी, दादी आओ ना। हैं।